सिर्फ ये पहली बार नहीं है, 18 FIR ऊपर लगी है। आपको लगता है FIR इसलिए लगाई जाती है ताकि इंसान जो है वो सुधर सके, लेकिन आपको लगा कि महराज मलिक की भाषा में कोई जो है वो थोड़ा टोन डाउन हुए, वो लगातार कभी DC के साथ, कभी तहसीलदार के साथ, कभी किसी के साथ। मेरे खिलाफ योगी जी ने एक दिन में 23 मुकदमे लिखाए, 23 जिलों। मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? मेरे खिलाफ एक दिन में 23 मुकदमे लिखवाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई भाषा करनी चाहिए है तो उस भाषा के लिए कार्रवाई होगी ना। मेरा नहीं, आप PSA जैसा कानून लगा दो। आपको लगता है सियासत का शिकार हुआ महराज मलिक? आम आदमी पार्टी कुछ करेगी इस पे, जिस तरह से अभी सारे कार्यक्रम बता दिया मैंने आपको, आपने शायद सुना नहीं। पूरे प्रदेश में रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, विरोध प्रदर्शन होगा और इसमें दिल्ली के बाकी नेता भी शामिल होंगे। हम लोग जगह जगह पे विरोध में रैलियां और सभाएं करेंगे आगे। सर, एनटी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई अपील करना चाहते हैं कि 10 दिन के अंदर इस डोजियर जो ये PSA लगाया गया है ये रिवोक करेंगे? कौन सी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली पार्टी कह रही है? कौन सी मुजरा वाली पार्टी कह रही है? जो पार्टी मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, 50 महिलाओं के रेट लगाने वाले प्रधानमंत्री की पार्टी कह रही है कि हमारी भाषा गलत है। इनसे हमें भाषा सीखनी है भाजपाइयों से। तो सर आप क्या कहते हैं कि अगर बीजेपी ने इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं तो आप भी करेंगे? आप उसको रिकमेंड कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपको लगता है महराज मलिक ने जो भाषा की यूज उसको नहीं करनी चाहिए? कह रहा हूँ कि आप भाषा को लेकर ही भाषा को लेकर ही कार्रवाई करेंगे, PSA लगा देंगे। आपको लगता है मुंह को चौका फर्जी मुकदमे लगाने का? आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने DC डोडा पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। CMC डोडा में कई लोगों की मदद की है, करोड़ों की मदद पहुंचाने का कार्य किया है। क्या लग रहा है, क्योंकि एक IAS ऑफिसर जो कि जनता के लिए काम कर रहा है और उस पर इतना बड़ा, हम लोग भी जनता के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इसका मतलब कोरोना हो, बाढ़ हो, अभी बाढ़ में पंजाब में हो गया, पूरी पार्टी हमारी लगी हुई है वहाँ पे। आपको लगता है संजय जी जो इल्जाम महराज मलिक ने DC डोडा पर लगाए हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन? उन पे तो PSA लग गया, लेकिन जो DC डोडा पर जो उन्होंने इल्जाम लगाए सब सेंटर खोलने को लेकर, उसकी इन्वेस्टिगेशन? सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब। आपको लगता नहीं हो पाएगी? आपको लगता नहीं हो पाएगी? कर्मचारी अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है कार्रवाई होती है, लेकिन एक विधायक के खिलाफ तमाम सरकारी कर्मचारी आएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं और सड़कें जाम हो गई। एक विधायक के खिलाफ? बिल्कुल, महराज के खिलाफ जो है तमाम सरकारी कर्मचारी बिगुल फूंक रहे हैं कि वो तंग करते हैं, तानाशाही करते हैं। देखिए, ऐसा है कि काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? अस्पताल चलाने की, स्कूल चलाने की जिम्मेदारी तो अधिकारियों की, कर्मचारियों की है। उनसे लड़ाई होती है किसी बात पे तो उसको मुद्दा बना के हमारे खिलाफ कर रहे हैं, उसका तो कोई समाधान नहीं है। लेकिन आप जी सर क्या बोलेंगे आज? देखिए, आज हमने यहाँ पर बड़े पीसफुल तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हमारे जो लीडर हैं महराज साहब और जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से उनको डिटेन किया गया है, PSA लगाया गया है, कठुआ जेल में डाला गया है। ये सरासर अन्याय है। ये संविधान का भी है, मतलब आप ये माने कि ये तानाशाही है। और मैं ये चाहूँगा, हमने ये जो लड़ाई है ये हमारी कंटिन्यू रहेगी और हम यही चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द जो PSA हमारे महराज साहब पे लगाया गया है इसको रिवोक किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ऑनरेबल जो यहाँ के गवर्नर साहब हैं, हम उनसे अपील करते हैं, राजनेता वो होता है जो, आप मुझे बताइए कि दिल्ली में आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो क्या कुछ नहीं बोलते हैं राहुल गांधी की मदर को। कभी वो बोलते हैं जर्सी गाय, कभी वो बोलते हैं जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो क्या ये सही है? तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि अगर जो धाराएं बनती थी उस धाराओं पे आप FIR लगाइए ना। किसने मना किया है? अगर आपको लगता है महराज साहब ने गलत लैंग्वेज का यूज किया है या देश में कोई भी गलत लैंग्वेज का यूज करता है तो आप उस पर लगाइए धाराएं, किसने मना किया? लेकिन PSA लगाना सरासर अन्याय है। PSA तो मिलिटेंट्स के साथ लगाया जाता है, इनके साथ क्यों? इनके साथ इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये वहां पे डोडा में जो चोरियां वहां पे हो रही थी, जो धांधलियां वहां पे हो रही थी, जो लोग वहां पर सरकारी मुलाजिम दलाली कर रहे हैं उसको उजागर कर रहे थे। आप मुझे बताइए, ये जो पंगा था ये स्टार्ट हुआ था हेल्थ सेंटर से। एक तरफ जो महराज साहब हैं वो कहते हैं जहां पर 5 स्टेज है, 5 पौड़ियां, वहां पे आप हेल्थ सेंटर बनाओ, और DC साहब कहते हैं नहीं जी इसको 50 पौड़ियों पे बनाना है। आपकी मदर हो, मेरी मदर हो, कोई मरीज हो, पेशेंट जो है, अटेंडेंट है, वो 5 पौड़ियां चढ़ के जाना सूटेबल है कि 50 पौड़ियां चढ़ के सिर्फ अपनी
चलाने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए डीसी साहब ने ये सारा माहौल खराब करवाया। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही कहना है, जैसे हमारे बड़े सारे लोगों ने जो दिल्ली से लीडर लोग आए थे, जैसे उन्होंने कहा कि ये पीएसए गलत ही नहीं है, सरासर गलत है, क्योंकि पीएसए जो लगाया जाता है वो मिलिटेंटों को जो देश के खिलाफ होते हैं उनको लगाया जाता है। ये देशभक्त इंसान है और हमारी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट है और लोगों ने इसको मंतखब किया के वोटों से जिता के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ये, और इनके साथ ये व्यवहार करना ये शोभा नहीं देता। और गवर्नमेंट को चाहिए, एलजी गवर्नमेंट को चाहिए, बिल फॉर ये जो पीएसए लगाया गया इनलीगल, इसको विड्रा करें। और हमारी यही गुजारिश रहेगी एलजी साहब से भी, और इस पीएसए को अपने पावर इस्तेमाल करके इसको विड्रा कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा और लोगों में भी अच्छी मैसेज चली जाएगी। शुक्रिया सर। क्यों जेल में भेजा गया? इसलिए जेल में भेजा गया कि महराज मलिक ने अपने क्षेत्र के अंदर अस्पताल बनाने की मांग की। महराज मलिक ने अपने क्षेत्र के अंदर स्कूल बनाने की मांग की। महराज मलिक ने अपने क्षेत्र के अंदर सड़क बनाने की बात कही। महराज मलिक ने अपने क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, और इसके कारण से महराज मलिक के ऊपर पीएसए जैसी गंभीर धारा, जो धारा आतंकवादियों पे लगती है, वो महराज मलिक पे लगा के उसको जेल में भेज दिया गया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन को साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, इस जम्मू के ऐतिहासिक धरती से, कि आप आम आदमी पार्टी को कुचलने की जितनी कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी उतनी ही मजबूत होगी और उतने ही मजबूती से लड़ने का आम आदमी पार्टी किसी भी नेता को नहीं बख्शा। अरविंद केजरीवाल पे फर्जी मुकदमे लगाए, उनको जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया पे फर्जी मुकदमे लगाए, सत्येंद्र जैन पे फर्जी मुकदमे लगाए, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई 23 महीने, कोई 2 साल, कोई 6 महीने। अभी गुजरात में हमारी पार्टी बढ़ रही है, बात चैतर बसेवा जो हमारे एमएलए हैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी बढ़ रही है, हमारे एकमात्र एमएलए चुन के आए जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है महराज मलिक, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मोदी जी, अगर आपको लगता है कि जेल, मुकदमे और लाठी डंडे से आम आदमी पार्टी डर जाएगी, तो हम वो लोग नहीं हैं। तुमसे लड़ने का काम करेंगे, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मुकदमे लिखाना पड़े, लेकिन हक के लिए लड़ाई जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी। आज वक्त है, पूरा जम्मू कश्मीर का बुद्धिजीवी वर्ग, हर समझदार शहरी, आज उसको लगता है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ अत्याचार हुआ है। तो आप लोग इस आंदोलन में आइए, शामिल होइए। बात उठाई गई भाषा के सवाल पर। कौन सी पार्टी भाषा का सवाल उठा रही है? जिस पार्टी के अगुआ देश के प्रधानमंत्री महिलाओं का रेट लगाने का काम करते हैं, कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो पार्टी हमारे ऊपर भाषा का सवाल उठा रही है। जिस पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो पार्टी हमारे ऊपर भाषा का सवाल उठा रही है। जो पार्टी गुंडागर्दी की एक नहीं अनेक भाषाएं, उनके उदाहरण आपको मिल जाएंगे। यहाँ के कई नेता है, वो तो कहते हैं गोली मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, गाली गलौज की भाषा बोलते हैं। जम्मू कश्मीर उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं एक बात और आगे कहता हूं, अगर भाषा का सवाल था तो कार्रवाई सिर्फ भाषा के सवाल पर होनी चाहिए। पीएसए का कानून लगाकर आपने साबित किया है कि आप तानाशाही तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आप आम आदमी पार्टी के विधायक को उठा के जेल में डालना चाहते हैं। तो इसलिए आगे और तैयार रहिएगा। अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी। कई जगहों पे पूरे जम्मू कश्मीर में
हम लोग विरोध में रैलियां करेंगे, सभाएं करेंगे, उसमें दिल्ली के बाकी नेता भी शामिल होंगे, इसलिए चिंता करने की दूसरी बात विरोध प्रदर्शन जगह जगह पे हो रहा है, वो आगे भी जारी रहेगा। तीसरी बात, कोर्ट की लड़ाई के लिए जो उनके मुकदमे बनाए गए हैं, केस की जो फाइल है, वकील उसका अध्ययन कर रहे हैं और वकीलों की पूरी देखने के बाद, फाइल को देखने के बाद जो जैसे वो आगे बढ़ने के लिए कहेंगे, उस हिसाब से कानूनी लड़ाई के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने एक स्पष्ट बात कही है, महराज मलिक की लड़ाई को कोर्ट में लड़ने के लिए अच्छे से अच्छा वकील खड़ा होगा, उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेगा। दूसरी बात, अब इस पूरे आंदोलन को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अभी हम लोग यहां से सर्किट हाउस और फिर वहां से श्रीनगर जाएंगे। कल श्रीनगर के कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, वहां रणनीति तैयार होगी, आगे क्या करना है। तो आप सब लोगों से यही कहना है, लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार को मांगने के लिए इस लड़ाई को हमें आगे भी जारी रखना है। संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की जो कोशिश की गई है, उसको बचाने के लिए लड़ाई को आगे भी जारी रखना है। पूरी समझदारी और सूझबूझ के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोग